हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बेहतर होंगे और मेरी क्लास में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासकर पेपर 1 के लिए, और पेपर 1 के बाद हम अपने पेपर 2 को भी लेकर के चलने वाले हैं। चलिए, तो हमने यहाँ पर यूनिट नंबर 1, 2, 3 और आज हमारा यूनिट नंबर 4 का आखिरी क्लास है। ठीक है, उसके बाद हम आगे की यूनिट्स को कवर करेंगे। चलिए, तो अगर आप मेरे साथ नए बने हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे मेरे चैनल पर आए सभी तरह के नोटिफिकेशन आपको एट अ टाइम पे मिल पाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा चल रहा है कम्युनिकेशन। ठीक है, और कम्युनिकेशन में हम पढ़ रहे हैं मास मीडिया। ठीक है, मास मीडिया में आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसे जानना आप सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उन्हीं वर्ड्स के बारे में, उन्हीं टर्म्स के बारे में हम आज की क्लास में बात करने वाले हैं, और कल फिर आज ही हमारा ये यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले पॉइंट की अगर हम बात करें तो एक सेकेंड, मास मीडिया में हम क्या पढ़ रहे हैं। मास मीडिया में हम पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ मास मीडिया। मास मीडिया के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब एक एक करके पॉइंट वाइज हम से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, गेट कीपर। बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की, जिसका नाम है गेट कीपर। गेट कीपर क्या होता है। सपोज आपने अपने घर की सेफ्टी के लिए एक गार्ड रखा हुआ है। ठीक है, अब गार्ड जो है, अगर कोई आपके घर पे आता है तो सबसे पहले गार्ड को इंफॉर्मेशन देनी होती है। ठीक है, गार्ड सबसे पहले इंफॉर्मेशन पूछता है, फिर आप तक पहुंचाता है कि उसे अंदर आने देना है या नहीं देना है। सिमिलरली मास मीडिया में भी ऐसा ही होता है। क्या चीज मास मीडिया क्या है। प्रिंटिंग है, प्रिंट करना है, एडवर्टाइजमेंट दिखाना है। ठीक है, आपको सोशल नेटवर्किंग से कनेक्ट करना है। तो कौन सी चीजें मास मीडिया में प्रिंट होगी और कौन सी चीजें नहीं प्रिंट होगी, ये कौन डिसाइड करता है। गेट कीपर। ठीक है, which one is print or not decided by gatekeeper। आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। एंट्रोपी। गेटकीपर के बाद हम एंट्रोपी के बारे में बात करते हैं। क्या होता है ये एंट्रोपी। एंट्रोपी जो होता है, अगर हम बात करें कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन जब भी होता है एक सीक्वेंस में होता है। सीक्वेंस मैंने आपको समझाया था। सबसे पहले स्पीकर ने कुछ बोला, सेंडर ने कुछ भेजा, रिसीवर ने उसे रिसीव किया, फिर उसके बाद रिसीवर ने फीडबैक या रिप्लाई दिया और वो सेंडर तक पहुंचता है। ये एक सीक्वेंस होता है। इस सीक्वेंस के बीच में भी कई सारी चीजें होती है, जो कि मैंने आपको पिछले
मतलब कम्युनिकेशन की स्टार्टिंग में ही बहुत अच्छे से डिटेल में कराया है। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज मैं कहूंगी, अगर आप इस वाले यूनिट से स्टार्ट कर रहे हो तो लेक्चर नंबर 1 से ही स्टार्ट करना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है। अब कम्युनिकेशन चूंकि एक प्रोसेस में होता है, एक सीक्वेंस में होता है, और अगर कहीं से भी इस सीक्वेंस को अगर ब्रेक कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए, तो क्या होगा, पूरा का पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, वो खराब हो जाएगा। तो एंट्रोपी भी वही है। कम्युनिकेशन को एक सीक्वेंस में करने का एक प्रोसेस है, लेकिन कम्युनिकेशन को एक सीक्वेंस में तोड़ने का एक प्रोसेस है। जितनी ज्यादा एंट्रोपी होगी उतनी ज्यादा सिग्नल्स एरर आएगी। फिर से मैं आपको ये वाला पॉइंट समझाती हूँ। कम्युनिकेशन क्या होता है, एक प्रोसेस में होता है। अगर कम्युनिकेशन कहीं से भी बीच में ब्रेकआउट होता है या टूटता है तो पूरा का पूरा सीक्वेंस जो है वो खराब हो जाएगा। तो एंट्रोपी क्या करता है, उस सीक्वेंस को बचा के रखने का काम करती है। ठीक है। चलिए, ये तो आप पॉइंट समझ ही गए हो। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ जाते हैं। एक होता है आपका प्राइम टाइम। प्राइम टाइम, अब सपोज आप एक मीडिया को रन कर रहे हो। ठीक है। आपने एक कंटेंट को मीडिया में शेयर किया। ठीक। या फिर आपने एक न्यूज़पेपर में कुछ भी प्रिंट किया। ठीक। अब एक ऐसा टाइम होता है, एक ऐसा पीक टाइम होता है, पूरे 24 घंटे में एक ऐसा पीक टाइम होता है जिस समय मीडिया सबसे ज्यादा अवेलेबल होती है। उस टाइम को हम कहते हैं प्राइम टाइम। अब सपोज मैंने एक कंटेंट आप सभी के साथ शेयर किया, और मान लो दिन की 12 बजे सारे लोग जो है, मीन्स मोस्टली 80% लोग जो है मेरी वीडियोस को व्यू करते हैं, तो वो जो है वो मेरा प्राइम टाइम होगा। उसी तरह से मल्टीमीडिया की बात भी हम करते हैं कि क्योंकि कंटेंट भी क्या है, एक तरह का मल्टीमीडिया है, सॉरी एक तरह का मीडिया है। और मीडिया में जिस टाइम पे जितनी ज्यादा ऑडियंस होगी, वही टाइम उस मीडिया के लिए प्राइम टाइम होगा। क्लियर है। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। येलो जर्नलिज्म। क्या होता है येलो जर्नलिज्म? जर्नलिज्म तो आप सभी को पता है। ठीक है। अब येलो जर्नलिज्म क्या होता है? सपोज आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं और अचानक से एक एड आ जाता है। ठीक है। उस एड में कितनी सच्चाई है ये नहीं पता, लेकिन वो एड आप सभी देख रहे हैं, वो एड फ्लैश हो रहा है। तो वैसी मीडिया जिसमें कितनी सच्चाई है ये तो पता नहीं, लेकिन वो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, तो वैसी मीडिया को हम येलो जर्नलिज्म कहते हैं। यानी कि येलो जर्नलिज्म की जो मीडिया होती है, येलो जर्नलिज्म में जो चीजें होती हैं, उसकी सच्चाई की गारंटी नहीं होती है। ठीक है। वो सच सच है या नहीं है, कितना परसेंट सच है, इसकी गारंटी नहीं होती है। इसे हम कहते हैं येलो जर्नलिज्म। ओके। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। अल्टरनेटिव मीडिया। ये अल्टरनेटिव मीडिया क्या होती है? अल्टरनेटिव मीडिया उस मीडिया को कहते हैं, मान लो मैंने एक कंटेंट शेयर किया, 80% 100% लोग जो मेरे व्यूअर्स है वो तो मेरी कंटेंट को देख रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे व्यूअर्स और भी है जो मेरे कंटेंट को नहीं देख पा रहे हैं, यानी कि मेरी कंटेंट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उन ऑडियंस को, उन लोगों को हम कहते हैं अल्टरनेटिव मीडिया। यानी कि ऐसी ऑडियंस जो आपकी मीडिया तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो कहलाते हैं अल्टरनेटिव मीडिया। जो पहुंच रहे हैं वो तो आपके ऑडियंस है, पर जो नहीं पहुंच पा रहे हैं वो आपके अल्टरनेटिव मीडिया है। ठीक है। आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी समझ आ गया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की।
पॉइंट नंबर 5 हो गया। पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5, पॉइंट नंबर 6, पार्टिसिपेटरी मीडिया। ये पार्टिसिपेटरी मीडिया क्या होती है? वैसी मीडिया जिसे हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है, उसे हम पार्टिसिपेटरी मीडिया कहते हैं। ठीक है, अब सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू लेना है। ठीक है, क्या आप ले सकते हो? नहीं, क्योंकि आप एलिजिबल नहीं हो, आपके पास वो क्वालिफिकेशन नहीं है, आप क्वालिफाइड नहीं हो कि आप प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू जाके ले सकते हो। मैं ले सकती हूँ? नहीं, क्योंकि मैं एलिजिबल नहीं हूँ, मेरे पास वो, मैं उस तरह से क्वालिफाइड नहीं करती हूँ, मेरे पास उस तरह का लाइसेंस नहीं है। लेकिन क्या मैं प्राइम मिनिस्टर के इंटरव्यू के बारे में आप सभी को दिखा सकती हूँ? बिल्कुल दिखा सकती हूँ। मैं जिन लोगों ने भी उनका इंटरव्यू लिया है, वहां से डेटा कलेक्ट करके मैं उसका एक समरी बनाकर आप सभी के सामने प्रेजेंट कर सकती हूँ। ठीक है, यानी कि मैं डायरेक्टली वहां पर इंटरव्यू लेने नहीं गई, लेकिन इनडायरेक्टली मैंने क्या किया, उस मीडिया में पार्टिसिपेट किया। ठीक है, यानी वैसे ऑडियंस जो इनडायरेक्टली, सॉरी, वैसे ऑडियंस जो मीडिया में पार्टिसिपेट किसी भी तरीके से कर सकते हैं, उसे हम कहेंगे पार्टिसिपेटरी मीडिया। अपने स्मार्टफोन की मदद से आप क्या कर सकते हो, जितनी भी लोकल न्यूज है आप उसको अपने कंटेंट में शेयर कर सकते हो। इससे क्या होगा, इससे आप क्या हो जाओगे, पार्टिसिपेट कर रहे हो। आपके पास लाइसेंस नहीं है, फिर भी आप पार्टिसिपेट कर रहे हो। कैसे? विद द हेल्प ऑफ स्मार्टफोन, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, विद द हेल्प ऑफ कैमरा। ठीक है, इस तरह के मीडिया को हम कहते हैं पार्टिसिपेटरी मीडिया। आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी समझ आ गया होगा। बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के, यानी कि पॉइंट नंबर 7। सोर्स बैलेंस। ये क्या होता है? सोर्स बैलेंस क्या होता है? सपोज आप एक मीडिया को रन कर रहे हो। ठीक है, एक एक सेकेंड। हाँ, क्या हुआ? क्या? अच्छा, ठीक है, ठीक है। हाँ, ठीक है, मैं आती हूँ। ठीक, सॉरी। सोर्स बैलेंस क्या होता है? ये सोर्स बैलेंस, इस इसके अगर हम बात करें कि इसके अंदर वैसी मीडिया आती है, मैं क्या बता रही थी, फ्लो बिगड़ जाता है। चलो, इसके अंदर वैसी मीडिया आती है। सपोज आपने, आजकल क्या हो रहा है, आजकल बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, रील्स बनाते हैं, शॉर्ट्स अपलोड करते हैं। ठीक है, तो वैसी मीडिया जिसे आप रिकॉर्ड करके पब्लिश करते हो, उसे कहते हैं सोर्स बैलेंस। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल अगर हम ले ले तो टिकटॉक, टिकटॉक इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। वहां पर क्या किया जाता है, वहां पर आप अपनी इमेजेस को, अपने साउंड को, अपनी वीडियो को, ठीक है, इन सभी को आप क्या कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो। और रिकॉर्ड करने के बाद आप क्या करते हो, उसे पब्लिश करते हो। यही तो है सोर्स बैलेंस। आपको समझ आ गया होगा। इसका सिंपल सा एग्जांपल आप रील्स बोल सकते हो, जिसको रिकॉर्ड करना है, पब्लिश करना है। एग्जांपल टिकटॉक, एग्जांपल इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स। ओके, चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 की। एम्बेडेड जर्नलिज्म। एम्बेडेड जर्नलिज्म क्या होता है? ठीक है, एम्बेडेड जर्नलिज्म क्या होता है?
तरह के मीडिया को हम एम्बेडेड जर्नलिज्म कहते हैं। ये जो होता है ना, इसके पास लाइसेंस होती है, क्योंकि ये हमारी तरह नहीं है। ये स्पेशली गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है या फिर मिलिट्रीज के अंडर में काम करती है, और इस तरह के मीडिया को हम कहते हैं एम्बेडेड जर्नलिज्म। अब गवर्नमेंट के अंडर में कौन काम करेगी, मिलिट्रीज के अंडर में कौन काम करेगी? ऑफ कोर्स क्वालिफाइड लोग, ऑफ कोर्स जिसके पास लाइसेंस हो, जिन्होंने एक एग्जाम को, बहुत ही रेपुटेड एग्जाम को क्वालिफाइड किया हो। हमारे और आपकी तरह लोग तो यहाँ पर जाएंगे नहीं, ठीक है? ठीक है, तो इसे ही हम कहते हैं एम्बेडेड जर्नलिज्म। और आज का एक और आखिरी टर्म्स, पॉइंट नंबर 9, जिसे हम सभी जानते हैं, मल्टीमीडिया। ठीक है, क्या होता है मल्टीमीडिया? आप सभी को पता है, जितने भी तरह के आप इमेजेस हैं, डेटा है, वीडियो है, ठीक है, ये सभी चीजें, साउंड है, ये सभी चीजें क्या है? मल्टीमीडिया। आप स्पीकर से गाना सुन रहे हो, मल्टीमीडिया। टीवी देख रहे हो, मल्टीमीडिया। हमारे आपके बीच जो कनेक्शन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीडिया, ठीक है? तो मल्टीमीडिया आप सभी को पता है, इसके अंदर इमेजेस, साउंड, वीडियोस और क्या आ जाएंगे? डेटा, टेक्स्ट, ये सारी चीजें, क्योंकि हम मैसेज भी कर रहे हैं ना, वो भी मल्टीमीडिया है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स थे। एक बार फिर से मैं आपको ब्रीफ में बताती हूँ, शॉर्ट में, ब्रीफ में नहीं, शॉर्ट में। इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ मास मीडिया क्या है? सबसे पहले तो बात करें तो गेट कीपर है, जो कि ये डिसाइड करता है कि क्या चीज प्रिंट होनी है, क्या चीज नहीं प्रिंट होनी है। एंट्रोपी, एंट्रोपी ये बताता है कि सीक्वेंस अगर बिगड़ जाए तो सिग्नल्स एरर आएंगे, कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। जितनी ज्यादा एंट्रोपी होगी उतना ज्यादा क्या हो जाएगा? सिग्नल एरर आएगा। ठीक है, प्राइम टाइम ये बताता है कि किस समय कितना ज्यादा आपका ऑडियंस होता है। जिस टाइम पे सबसे ज्यादा ऑडियंस होगी वो उसका प्राइम टाइम होगा। येलो जर्नलिज्म, फेक न्यूज, या तो वो सही न्यूज भी है बट कितना परसेंट सही है ये इसे पता नहीं होता, ये होता है येलो जर्नलिज्म। एक होता अल्टरनेटिव मीडिया, वैसी मीडिया जो आपकी है ही नहीं, क्योंकि वो आपकी मीडिया तक पहुंच ही नहीं पा रहे, तो उसे हम कहेंगे अल्टरनेटिव मीडिया। पार्टिसिपेटरी मीडिया, जो हर तरह की मीडिया में पार्टिसिपेट कर पाए, घर बैठे बैठे या फिर कहीं से भी, उसे हम कहते हैं पार्टिसिपेटरी मीडिया। एक होता है सॉस वैलेंस, सॉस वैलेंस एग्जांपल मैंने टिकटॉक का दिया, इंस्टाग्राम रील्स का दिया एंड यूट्यूब शॉर्ट्स का दिया। ठीक है, आजकल मौज में भी बहुत सारे लोग रील्स बनाते हैं। ठीक है, एक आपका होता है एम्बेडेड जर्नलिज्म, वैसे जर्नलिज्म जो कि गवर्नमेंट या मिलिट्रीज के अंदर होते हैं। ठीक है, उसे हम कहते हैं एम्बेडेड जर्नलिज्म। और एक आपका होता है मल्टीमीडिया, जिसके अंदर आपका डेटा, टेक्स्ट, ईमेल्स, वीडियो, इमेजेस, ठीक है, ये सारी चीजें आती है, साउंड्स एक्सेट्रा, जो कि मल्टीमीडिया के अंदर आती है। तो ये था आज का हमारा लास्ट क्लास, यूनिट नंबर 4 का, और यहीं पे हमारा यूनिट नंबर 4 जो है वो कंप्लीट होता है। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में अगले यूनिट के साथ। थैंक यू वेरी मच।